तो साथियों, आज लिस्टिंग हुई है एसबीआई फंड्स आईपीओ की, और अगर सरल शब्दों में कहें तो एकदम बेकार लिस्टिंग हुई है, फार बिलो एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री लिस्टिंग नहीं थी। जहां पर प्रीमियम्स चल रहे थे 100 के 90 के, वहां पर अगर लिस्टिंग होती है मात्र 6-7% के आसपास की 40 के प्रीमियम्स पे, तो वो एक बेकार लिस्टिंग है। जो हमारा कल वर्स्ट केस था कि भाई 650 एकदम वर्स्ट केस है, उसको भी टच नहीं किया। इनफैक्ट नीचे लिस्टिंग होने के बावजूद कोई गेन बाद में देखने को मिला नहीं, क्योंकि कोई रिकवरी आ रही है बाद में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। काफ़ी बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि बिलो एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग होती है और उसके बाद में बाइंग आ जाती है और स्टॉक ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। प्रेशर खूब ज़्यादा था आज। रीज़न सिर्फ एक है कि क्यूआईबीज जिन्होंने 2,48,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन में लगाए थे, उनको लिस्टिंग पर स्टॉक में बाय करने का कोई इंटरेस्ट था नहीं, है ना। यही एक रीज़न था। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने सुर्खियां तो बड़ी बटोरी थी कि भाई एसबीआई एएमसी फोर्थ नंबर आईपीओ बन चुका है टॉप क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन में, है ना। आईसीआईसीआई एएमसी के जस्ट पीछे है, 2,48,000 करोड़ रुपए बरसा दिए हैं, अच्छा हो गया है। अगले दिन पेपर में, है ना, कटिंग भी आती है, सब चीज़ें अच्छी हो रही है। बट उन्हें इंटरेस्ट था नहीं क्यूआईबीज को, और बड़े आईपीओज में सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबीज का ही खेल होता है। आप सोचें कि बिग एचएनआई ग्रुप का कुछ होता हो, रिटेलर्स का कुछ होता हो, कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा आईपीओ है ये। इसे सिर्फ क्यूआईबीज मैनेज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो एसबीआई ग्रुप के आईपीओज को मैनेज करते हैं जो भी पार्टी है, वो फेल है। ना तो वो एसबीआई काज कर पाए, ना वो यहाँ कर पाए। अब अगर भविष्य में कोई एसबीआई का आईपीओ आता भी है, आई डोंट नो, अगर कुछ आता भी है, कोई इनके दिमाग में हो, तो उसको इतना एक पॉप नहीं मिलेगा मार्केट से कि भाई ठीक है, वी विल अप्लाई। मतलब थोड़े बहुत प्रीमियम्स होंगे, पॉजिटिव होगा तो लोग अप्लाई करेंगे, बट ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाले, क्योंकि ये ग्रुप कहीं ना कहीं जो भी मतलब इस आईपीओ को मैनेज करते हैं, वो ग्रुप इंस्टीट्यूशंस को खासकर अपने फेवर में नहीं ला पाता है कि भाई आपको बाय करना है। यही तो बात होती है बस। ये रियलिटी है गाइस, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। आप सोचते हैं कि भाई हम तो यहाँ प्रीमियम देख के अप्लाई कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ प्रीमियम देख के अप्लाई करते हैं, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो देख के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्यूआईबीज ऐसा नहीं करते हैं, वही तो प्रीमियम क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते। उनका क्या प्रोसेस होता है कि जब जब भी कोई आईपीओ आता है, तो एंकर इन्वेस्टर्स जैसे आते हैं, तो उनको कन्विंस किया जाता है, उनके लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, मीटिंग्स होती हैं। क्या लगता है, ये जो फेल्ड आईपीओ भी है, जैसे पेटीएम इतना गिर गया था, वहाँ पर भी इतनी तगड़ी एंकर बुक थी, है ना। इतने सारे जो फर्स्ट क्राई वगैरह जो भी अभी हमने आईपीओज देखे, जहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी गायब हो गई, जहाँ पे प्राइस बहुत गिर गया, उन आईपीओज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एंकर्स होंगे, क्यूआईबीज होंगे। ऐसा कैसे होता है? वो क्या सोच के लगा रहे हैं? तो उनको कन्विंस किया जाता है। मीटिंग होती है, बकायदा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, सवाल जवाब होते हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस तो काफ़ी बार मैंने भी ज्वाइन की है, वो तो बड़ी नॉर्मल सी है, प्रोफेशनल होती है वो तो एकदम। लेकिन रोड शोज़ वगैरह जो आप देखते हैं, जो सुनने में भी आता है आपके, तो ये सब चीज़ें होती है बकायदा। तो वो कन्विंसिंग वाली बात है, क्यूआईबी से नहीं आते हैं लिस्टिंग पे तो नहीं होगा, दिस इज़ ऑल। और इसमें आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, एक लेसन ज़रूर ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, पढ़ा है, ये लोगों का भी एक्सपीरियंस है। जब भी आप मार्केट में शॉर्ट मान के चलते हैं ना, कि भाई ये तो हो गया, ये तो अपने पैसे बन गए, 20% तो कहीं नहीं गए, इतना तो बन गया, मार्केट बोलता है ऐसे कैसे बन गए, अभी तो हम जिंदा हैं, वेलकम की तरह। वेलकम मूवी में ना, अभी हम जिंदा हैं, वो वाली बात है। सो मार्केट के अंदर कभी भी शॉर्ट मान के नहीं बैठना कि ये तो हो गया, ये तो मेरा हो गया, नहीं। इसीलिए जब तक बुक नहीं किया ना, वो मार्केट का है। विजय केडिया जी का ये कोट भी है कि जब तक बुक नहीं किया, वो मार्केट का है। जो बुक किया है वही अपना है, बाकी सब सपना है मार्केट में। अमेजिंग अमेजिंग एक्शन, अमेजिंग लर्निंग इन द मार्केट। और जब भी हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, पीसफुली होते हैं, एंड इवन आप यूं कह सकते हैं कि ओवर एक्साइटेड होते हैं मार्केट में चीज़ों को लेके, खासकर प्रॉफिट्स को लेके, मार्केट विल सरप्राइज यू। आई जस्ट लव इट। काफ़ी अच्छा लगा आज, है ना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अभी हम चार्ट्स पे आएंगे, अभी हम चार्ट्स देखेंगे। तो ये लिस्टिंग होती है, लोगों ने 3,000 लोगों ने लिखा है यहाँ पे, बताया कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं भी उसमें से एक हूँ भाई, बिल्कुल, है ना। टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। एनएल्स इंडिया रिन्यूएबल्स का आईपीओ आने वाला है और इसमें भी शेयर होल्डर कोटा रहेगा, तो रेडी रहें। एनएल्स इंडिया का एक शेयर
एसबीआई फंड्स को लेके एक दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, एक तो 675 की थी, यानी कि 100 रुपये प्रीमियम, और एक और आई थी वो 700 के आसपास की थी, एमके की थी शायद। मैं एक बार देख के कल पोस्ट कर दूंगा। कैलिबर माइनिंग आईपीओ आज क्लोज हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, क्यूआईबीज ने ठीक ठाक पैसा लगाया है यहाँ पे। अलॉटमेंट विल बी वेरी वेरी टफ इन दिस आईपीओ, मिलना बड़ा टफ है। और ऐसा मार्केट में होता ही है कि जब भी एक आईपीओ की लिस्टिंग खराब होती है, बिलो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो प्रीमियम्स एक बार के लिए गिर जाते हैं, एब्जॉर्ब करना पड़ता है सप्लाई को। रादर सप्लाई से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना, प्रेशर आ जाता है, तो ये बात है। तो सप्लाई, हाँ, रादर प्रेशर को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा समय लगता है, और फिर जो ठीक ठाक आईपीओस होते हैं मार्केट सही होने से, वो वापस से ऊपर भी आ जाते हैं। जैसे इंडो एमआईएम जो है, उसके प्रीमियम्स वापस से स्टेबल हो गए हैं, और वो एक अच्छा आईपीओ उस पर फोकस करेंगे हम। ठीक है, बाकी आज एफ की थोड़ी बहुत बाइंग आई है, आते हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है चार्ट, क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या कहता है ये चार्ट। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कहता है, बट यही है कि जो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, तो 574 जो आईपीओ प्राइस है उसी के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे भाई, उसके नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्यूआईबीज नहीं आए तो क्या हम उसको एक का दिन और दे सकते हैं, दैट्स इट। एक दो दिन अगर हम और दे सकते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव एक्शन दिखाए, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम योर साइड। समझ रहे हैं इस बात को आप। तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे इसका, तो जैसे ही लिस्ट हुआ, लिस्ट होते ही बाइंग आनी है, वो तो लाजमी है, आनी ही है। लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाए, एक बड़ा आईपीओ है तो ये सब होता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और फिर जब सेंटिमेंट खराब होते हैं तो फिर आम रिटेलर जो होल्डिंग टोन के लिए भी जाता है, वो भी बोलता है यार एटलीस्ट 50% तो निकालो यहाँ पे। तो वो एक कलेक्टिव टोन आ जाती है, और उसके कारण हमें सेलिंग देखने को मिलती है, विच इज़ फाइन। अगेन ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं बड़े आईपीओ के अंदर ये बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली जो गवर्न करती है वो क्यूआईबी है, एंड द क्यूआईबीज यहाँ पे बाइंग दिखाने चाहिए, दैट टू डिफाइन द सेंटिमेंट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे ये लो टूट जाता है, 194 करोड़ की सेलिंग, और यहाँ पे रिटेलर्स भी होंगे, एचएनआईज भी होंगे, सब लोगों ने डे लो पे एक स्टॉप लॉस लगाया होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर हल्की फुल्की बाइंग आती है लास्ट के आधे घंटे में, क्लोजिंग के आसपास। क्या करना चाहिए वही है इसके अंदर, जैसा कि मैंने कहा, अब कोई बिग सेलिंग प्रेशर आता है तो सेल बनता है, अन्यथा एक आध दो दिन इसको दिए जा सकते हैं फॉर क्यूआईबीज टू शो अप। ऐसा पास्ट में देखा गया है एक दो बार। अभी जैसे एएमसी को देखें, आईसीआईसीआई एएमसी को अगर आप देखेंगे तो ये भी हालांकि इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद में पूरा रिकवर करता है, और फिर ये लेवल तोड़ता नहीं है, फिर ऊपर की तरफ ही यात्रा करता है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो करीब 21% ऊपर चला गया था फिर। तो ये ज़रूर आप एक ध्यान में रख सकते हैं, यही है इसको लेकर, और कुछ है नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया, और अब एक जो लास्ट केस बनता है वो यही बनता है जो अभी हमने डिस्कस किया इसके अंदर। बाकी अगर इसमें आगे कभी पिवट बनेगा, कोई अच्छा आईपीओ बेस बनेगा, तो डेफिनेटली हम तो बाय करेंगे ही फिर, है ना। तो फ्रेश बाय तो हम तभी देखने वाले हैं, और बाकी रिसेंट नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए ये बात एक बनती है। बाकी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि एलडीसीजी कहीं नहीं जाने वाला है। ये पता नहीं कैसे अफवाह फैल जाती है हर कुछ महीनों में, एलडीसीजी नहीं हटेगा एलडीसीजी। भारत के अंदर एक टैक्स अगर कभी कोई लग जाता है तो वो लग ही जाता है, उसको हटाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सपने ना बुने, इससे क्या होता है कि फिर बाद में भावनाएं जो है वो आहत होती हैं, बाद में ऐसा बुरा सा लगता है। ऐसी खिचड़ियाँ पकाया ही ना करें आप, है ना, ख्याली पुलाव ना पकाया करें आप कि भाई एलटीसीजी हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और एलटीसीजी बन ही कहाँ रहा है अपना, वे आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आप आईपीएम लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मोस्टली आपका एसटीसीजी ही होता है, और वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जितना है ठीक है, डील विद इट, डोंट थिंक टू मच। और ये अफवाहें बीच बीच में उड़ती रहती हैं, और इन पर ज़्यादा भरोसा ना करें कि एफ का टैक्स हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, भारत है ये। बाकी ये है आज की मार्केट ब्रेड। तो एफ की हल्की फुल्की बाइंग है, वो सेलिंग करते हैं 2-3 दिन लगातार, फिर एक दिन हल्की सी बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कैलिबर माइनिंग में आपने अप्लाई किया क्या, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैंने तो किया है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। ज़्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है, जेब से कुछ नहीं गया है आपके। लोग क्या उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे पर आप यूँ कह सकते हैं ब्लेम करने लग जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी शैलो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आप कैसे मान लेते हैं कि वो आपका पैसा था। मार्केट जो देगा उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्ट्रांग बने, और
ऐसी सिचुएशन बार-बार होती है, वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स, ओके? डोंट डोंट वरी टू मच, एक्सपीरियंस गेन करें। तो दिस इज़ द मार्केट फॉर यू, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे सरप्राइजेस ज़रूरी हैं जो हमें हम्बल करते हैं, ठीक है ना? तो उदास होने से पहले यही सोचना कि जेब से क्या गया, कुछ तो मिला ही, कुछ तो मिला ही, जेब से तो कुछ नहीं गया ना। बस हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, एम्बिशंस थोड़े से ज़्यादा थे, तो वो तो मार्केट का हक है उसे कुचलने का। बिल्कुल, कभी मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देगा, कभी बहुत कम देगा, कभी नहीं देगा। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें मार्केट के अंदर, और यही एक तरीका है मार्केट में लंबे समय तक बने रहने का, क्योंकि मार्केट तैयार बैठा है आपको अनसेटिस्फाइड छोड़ने का, है ना? मार्केट तैयार बैठा है, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन द मार्केट, नेवर, आई टेल यू। आप पैसा बनाएंगे, उसके बाद में भी आपको कोई ना कोई कमी तो हमेशा नजर आएगी कि यार वहां पे सेल कर सकता था, थोड़ा सा और होल्ड कर सकता था, क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर सकता था, यार मेरे पास पैसा पड़ा था, यार मैं और लगा सकता था, बट पता नहीं क्या हुआ, लगाया नहीं, इस स्टॉक में ज़्यादा लगा देता, इसमें कम लगा देता। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अलॉटमेंट कम मिला, कभी ज़्यादा मिला, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा सोचें नहीं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये मोटिवेट करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़े से उदास हो गए थे, मायूस हो गए थे। आई थिंक अब वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील करेंगे। एक प्रोफ़ेशनल थॉट प्रोसेस चाहिए, एक पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस चाहिए मार्केट में, अगर आपको लंबा टिकना है तो। वरना क्या है, बहुत मुर्गे आते हैं मार्केट में ना, गायब हो जाते हैं, है ना? काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि अब सर मार्केट नहीं कर रहे सर, नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम से ज़्यादा मेंटली आप पर एक प्रेशर डालता है ये मार्केट, है ना? इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना आपके यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है मेंटली। तो वो एक एनर्जी कंज्यूम करता है, माइंड की देखिए लिमिटेड है, हर कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। राकेश जी तो कहते थे आग के साथ खेल रहे हो आप, आग के साथ में, और आग है ये, आग है कि नहीं है? जल गए ना आज सब लोग। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है ना? अपनी राय, अपनी जो भी टिप्पणी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।